पैसे को अट्रैक्ट करने वाला माइंडसेट कैसे बनाए। वो बोलते कि भाई अट्रैक्ट करना है हमको पैसे को, पैसा आता ही नहीं मेरे पास में, बहुत कोशिश किया मगर जैसा चाहिए वैसा या जितना चाहिए उतना पैसा मिलता ही नहीं है, क्या करूं, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। देखिए क्या है कि आपको पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका माइंड क्या है, मतलब माइंड में क्या होता है। तो माइंड, जैसा मैं हरदम मेरे हिप्नोटिज्म के क्लास में बोलते रहता हूँ कि माइंड के दो पार्ट है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास में कॉन्शियस माइंड नहीं रहता है, मैं हम कॉन्शियस माइंड वो नहीं रहता है, सबकॉन्शियस माइंड रहता है। तो बच्चे को जन्म से जैसे जैसे उसके ऊपर संस्कार आप करते जाएंगे वैसा वैसा उसका सबकॉन्शियस माइंड है वो तैयार होते जाएगा और वो विचार पक्के होते जाएंगे। जैसे बच्चा बड़ा होते जा रहा है, 1.5-2 साल में उसको समझ आ रही है, बातचीत समझ रही है, मामा पापा बाबा बोलना चालू किया, धीरे धीरे उसको भाषा आने चालू हो जाती है। और हम भाषा में घर में इस्तेमाल करते हैं कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, पैसा बहुत हार्डवर्क करके मिलता है, पैसा तो अपने नसीब में है नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं। मतलब इस तरह के डायलॉग यदि माँ बाप बोलते रहते हैं या और कोई घर के बोलते रहता है या बच्चों को बोलते रहते, संभाल के खर्चा करना, पैसा बहुत महंगी चीज़ होती है, कभी भी काम में आ सकता है, देखो संभाल के रहो, पैसा जमा करके रखो। मतलब इस तरह के डायलॉग जो है वो बच्चे की एक बिलीफ सिस्टम बनाती है, एक सबकॉन्शियस माइंड बनाता है, एक उसमें मेमोरी बैंक तैयार हो जाती है। उसके अनुभव जो आते हैं कि पैसा मिला नहीं टाइम पे या जो भी कुछ हुआ होगा, माँ बाप से पैसा मिला नहीं, जब चाहे तब मिला नहीं, तो फिर वो एक दिमाग में आ जाता है। और जो डायलॉग होते रहते हैं घर में उससे उसका माइंडसेट बनते रहता है, उससे बिलीफ सिस्टम बनते रहती है। हो सकता है कोई घटना हो जाती है और तब वो उसका पैसे का माइंडसेट तैयार हो जाता है। जैसा मैंने भी मेरे कुछ पहले लेक्चर्स में बोला कि मैं जब बच्चा था तब मेरे हाथ से मेरे दोस्त की एक पतंग जो है ना वो कट गई, उसका कागज जो है वो फट गया और वो मेरी गलती थी, हाथ में लिया मैंने तो वो फट गया। अब उसके पिताजी आए, बहुत गुस्सा किए मेरे ऊपर और बोले तू अभी ये भर के दे। उस जमाने में पतंग जो है वो सिर्फ 4 आने की मिलती थी, अभी 4 आने दिखते भी नहीं है, 25 नया पैसा, और सबसे महंगी पतंग वो थी। अभी मुझे ऐसा आ गया कि 25 पैसा मैं लाऊं कहाँ से, घर में तो गरीबी है, घर में पैसा नहीं है, घर में मांगने जाऊँ तो घर पे और मार पड़ेगी। तब मैंने निर्णय ले लिया कि मैं इतने पैसे कमाऊँगा, इतना पैसा कमाऊँगा कि मुझे पैसे के लिए कभी नीचे मुंडी डालना ना पड़े कि पैसा नहीं है करके। हो गया निर्णय और वो ऐसा हो गया लाइफ में। ऐसी बिलीफ सिस्टम हमारी बचपन की घटनाओं से बनती है, बचपन के डायलॉग से बनती है, आपके ऊपर संस्कार क्या किए उससे बनती है। तो एक बिलीफ सिस्टम, एक विचार, थॉट्स ऐसे पक्के दिमाग में बैठे। क्या होता है कि जो आपके थॉट्स है, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, वही बाहर दिखेगा। जैसा अंदर है वैसा बाहर, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो अंदर है वो बाहर आएगा। जब दिमाग में आपके पैसे के बारे में डायलॉग चल रहे वो बाहर दिखेगा। नहीं पैसा कमाना बहुत कठिन है तो पैसा कमाना कठिन हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं कोई। देखो ना, आपने कभी सोचा होगा कि नहीं मुझे कार खरीदनी है और होंडा सिटी खरीदनी है और लाल रंग की होंडा सिटी खरीदनी है। ये जब आप दिमाग में लाते हो तो बाद में आप जब बाहर जाओगे ना तो आपको होंडा सिटी दिखना चालू हो जाएगी, और लाल रंग की नहीं और कोई रंग की होंगी, मगर होंडा सिटी अच्छा पहले क्या होंडा सिटी नहीं थी क्या? पहले भी होंडा सिटी बाहर थी, लोग घूम रहे थे होंडा सिटी में, और जैसा दिमाग में आ गया होंडा सिटी वैसा भी बाहर दिखना भी चालू हो गया। तो आपको क्या करना होगा, यदि आपको पैसा आपके तरफ अट्रैक्ट करना है तो आपको आपके बिलीफ सिस्टम की जांच करनी होगी और बिलीफ सिस्टम तपासनी होगी और उसमें बदलने पड़ेंगे अपने खुद के डायलॉग्स, सेल्फ टॉक बदलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 आपको जो करना होगा वो है आपके पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी आपके दिमाग में, हरदम पॉजिटिविटी। क्या है कि हम निगेटिव देखते रहते हैं, नहीं ये कठिन है, यहाँ से तो कोई पैसा मिलेगा नहीं, सब नकारात्मक सोच, नकारात्मक जो है वो सोच जो रहती है, तो वहाँ कोई आदमी कुछ मौका भी आया तो भी वहाँ जाएगा नहीं। ऐसा बोला जाता है कि पैर की मोच और नकारात्मक सोच आदमी को आगे बढ़ने देती नहीं है। तो आप नहीं जाओगे तो पॉजिटिविटी आपको लाना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है, अमीर लोगों के साथ में रहना है, बार बार पॉजिटिव डायलॉग आपके दिमाग में आते जाएंगे तो डेफिनेटली वो होगा। क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि भाई जो आप बार बार करेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो अट्रैक्ट करो, वो आ जाएगा आपके तरफ। जब आप सोचेंगे, जब आप देखेंगे, जब आप मन से चाहत निर्माण करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहिए पैसे के बारे में। और वैसे उसके साथ में आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्राना, शुक्रगुजार होना पैसे के बारे में कि जितना भी मेरे पास में है वो सफिशिएंट है, वो इनफ है, मुझे और चाहिए नहीं ऐसा नहीं है, मगर जितना भी वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। सो बीइंग वेल्दी ये इंपॉर्टेंट है। बीइंग वेल्दी मतलब वेल्दी बनना नहीं है, वेल्दी होना है।
जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, वेल्दी होना वो जरूरी है। और जब मैं वेल्दी होता हूँ, बीइंग वेल्दी वो महत्व का है, क्योंकि एक उदास आदमी जाता है बिजनेस पर, नर्वस है, उदास है, पैसे के बारे में तक कर रहा है, ग्रीडी है, वो आदमी जाके क्या करेगा। और एक दूसरा आदमी जा रहा है जो बहुत खुश है, समाधानी है, पैसे के बारे में सेटिस्फाइड है, और वो आदमी जाके धंधा कर रहा है। नेचुरली दूसरा आदमी अच्छा धंधा करेगा। तो ग्रेटिट्यूड में रहो, जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, शुक्राना अदा करो, शुक्रगुजार रहो, पैसे को थैंक यू बोलो, जो भी जितना भी आपके पास में आ रहा है उसको बोलो कि थैंक यू, मेरे नसीब में जितना था उतना मेरे पास में आया है। और मैं एक मैग्नेट हूँ, मैं एक रिसेप्शन और रिसेप्टिव मैग्नेट हूँ, रिसेप्टिव मैग्नेट, रिसीव करने वाला मैग्नेट हूँ कि यहाँ पैसा आ रहा है और जो आ रहा है वो सफिशिएंट है। तो ग्रेटिट्यूड में रहो और पॉजिटिविटी रहो, ये है नंबर 2। नंबर 3 जो है वो है एक्शंस। क्या है कि आप एक्शंस नहीं लेंगे और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोच रहे और आ रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, आ रहा है, तो ऐसा कुछ आने वाला है नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये फ्लॉ है, ये गड्ढा है एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तब जब आप एक्शंस में लाते हो, जब आप कृति करते हो, प्लानिंग करते हो और मैसिव एक्शंस लेते हैं। मैसिव एक्शंस लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कृति नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। मुझे जैसा मैंने बताया कि मुझे पैसा कमाना था, तो मैंने बहुत मेहनत किया, डॉक्टर बन गया, उसके बाद में बहुत मेहनत किया, और आज भी मैं 16-16 घंटे काम करता हूँ। तो एक्शंस लेनी पड़ेगी। नंबर 4, चौथा पॉइंट है कि एक्शन जब आप लेते हैं तो फीडबैक लेना जरूरी है। क्या आप फीडबैक लेते हो? क्या मैं करते जा रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर फायदा क्या एक्शन लेने का? तो रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देना जरूरी है, फीडबैक लेना जरूरी है। और जब आप फीडबैक लोगे, रिजल्ट्स की तरफ ध्यान दोगे, क्या गलती हुई, क्या मिसिंग है, क्या मुझे दुरुस्त करना पड़ेगा, मेरे एक्शन बराबर है क्या? जब यदि वही एक्शन कर रहा हूँ और वही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो बार बार वही करना और डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे ऐसा सोचना ये पागलपन है। मुझे एक्शन बदलनी पड़ेगी। तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप 4 बातें करते हो, डेफिनेटली आप आपके तरफ पैसा अट्रैक्ट करोगे, पैसा आपके तरफ आते जाएगा। आप नहीं भी बोले तो भी पैसा आएगा। थैंक यू वेरी मच।